आप सभी यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम 9212 भर्ती की सभी एएनएम बहनों को हमारा तहे दिल से नमस्कार और उन एएनएम बहनों को भी मेरा नमस्कार और उन सभी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं जिन्होंने इतना अच्छा प्रयास किया और उनके प्रयासों के द्वारा ही सब कुछ संपन्न हो पाया है। हालांकि जो हमारी सूचना प्राप्त हुई हमें बहुत अच्छी है आप सभी के लिए, जो आप लोगों का इंतजार था बिल्कुल उसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल जो भी हमें पता है वो बताने के प्रयास पूरा करेंगे क्योंकि यहाँ पर आप सभी के लिए खुशखबरी है। तो क्योंकि देखिए अभी वेटिंग लिस्ट वाले भी परेशान थे, जो 380 सीटों का मामला है, ठीक है, और प्लस 277 ये होंगे कंबाइन। कैसे कंबाइन होंगे इसके मतलब मेरा क्या है, ये चीज़ों को समझने का ईडब्ल्यूएस जो मैटर है, तो इन सभी चीज़ों पर हम बात भी करेंगे क्योंकि इसके लिए हमें एक सूचना प्रोवाइड हुई है बिल्कुल। और यहाँ पर बात करें जिनका पहले भी सिलेक्शन नहीं हो पाया था, काफ़ी लोग वो परेशान थे जिनके मार्क्स अच्छे थे लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार उनका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है। क्योंकि देखिए हमने इन चीज़ों पर पूरी डिमांड की है और बात करने की कोशिश की है कि इस बार जो कट ऑफ के क्राइटेरिया की वजह से अभी ईडब्ल्यूएस मामला चल रहा है कि जो अधिक नंबर वालों का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ था और इन लोगों का सिलेक्शन हो गया था, तो इसी के मैटर पर जो कोर्ट केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई के लिए, अब वहां से भी यह फैसला निस्तारण हो रहा है कि अब क्योंकि फैसला वहां पर होना सुप्रीम कोर्ट में, उसके पहले का जो निस्तारण यही है कि इनके वजह से जो 270 सीटें हैं इसको भी, और यहाँ पर सिलेक्शन होना जो है बहुत जरूरी है ईडब्ल्यूएस का, जिनका सिलेक्शन नहीं होता क्योंकि वो 277 सीटों में आ रही है। तो कैसे मेरी बात समझने की कोशिश करना है, एक पॉइंट समझा रहा हूं। देखिए जो मैं कह रहा हूं कि आप जो वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे थे, यानी कि मान लीजिए 380 सीटों का, तो यहां पर इनका भी निस्तारण होगा क्योंकि ये सीटें और यहां पर 277, ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। देखिए 277 का जो मामला है ये जो है ईडब्ल्यूएस का है, क्योंकि अभी हम लोग जो सोच रहे थे इनमें अनरिजर्व भी हैं और यहाँ पर, ठीक है, जो भी चीज़ आप समझ रहे हो अनरिजर्व भी है, यूआर कैंडिडेट जो भी समझते हो, तो ऐसा जहां तक मैं आपको बता दूं कि ये ईडब्ल्यूएस वाला मैटर है कि नहीं, ईडब्ल्यूएस वाले 277 सीटों पर ईडब्ल्यूएस का राज होगा। चाहे वो इसमें बात करूं चाहे यूआर अनच्छित वर्ग के हो चाहे यूआर के हो, इस पर जो मामला है वो इसी में फाइट करेंगे अनच्छित वर्ग में, ठीक है, यानी कि यूआर में फाइट करेंगे ईडब्ल्यूएस वाले सभी इसमें, लेकिन अनच्छित वर्ग में फाइट करेंगे ईडब्ल्यूएस का, लेकिन इसकी जो कट ऑफ है थोड़ी सी यहाँ पर अब बढ़ेगी। तो क्या ईडब्ल्यूएस वाले चेंज आएगा पहले वालों पे? बिल्कुल नहीं। देखिए 277 सीट जो है ये बिल्कुल क्लियर है, इस पर कोई दिक्कत नहीं है, बस ये दिक्कत है कि अभी ईडब्ल्यूएस वालों को इसको दिया जाएगा क्योंकि उन लोगों के लिए है जिनका सिलेक्शन अधिक नंबर होने के बावजूद भी नहीं हो पाया था, वो उनका सिलेक्शन होगा इसमें, ठीक है। ये सीट और 380 सीटों का जो वेटिंग लिस्ट में है, इनको सबको कंबाइन करके, जहां तक मेरा जो तजुर्बा है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस की सूचना के अकॉर्डिंग बात करूं, तो इन सभी को साथ में ही सब कुछ क्लियर कराया जाएगा, लेकिन तभी होगा जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश हो जाएगा तब, ठीक है। तो इस पर आपको ध्यान से समझना हो, पेशेंस रखना है बिल्कुल। तो आप सभी का निस्तारण होगा, लेकिन इसको लेकर के आप जो 71-89 वाले सीटें वाले हैं, जो 71-89 कैंडिडेट हैं, वो फ्रेश वाले बहुत ज़्यादा जो है बहुत परेशान है, तो बिल्कुल मैं कहूँगा कि 71-89 वाले जो भी हैं बिल्कुल आप लोग हेडेक मत रखिए क्योंकि आप सभी सिलेक्टेड हो, आपको कोई बाहर नहीं कर सकता है, ठीक है, ना ही आपके कट ऑफ में कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा। काफ़ी जगह आपने देखा होगा कि मेरिट बदल सकती है, तो देखिए सभी को नहीं बदल सकती, सभी को बदलेगा तो समस्या यहाँ पर ये आ जाएगी, तो उसमें से बाहर भी करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो हाई मार्क्स वाले सिलेक्शन नहीं हो पाता, अगर उनकी जगह पे वो ले लेंगे जिनकी इस बार सिलेक्शन हुआ, वो बाहर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा फर्क सभी कैटेगरियों में देखने को नहीं मिलेगा, कट ऑफ में परिवर्तन होता भी है तो सभी कैटेगरियों में नहीं मिलेगा, बिल्कुल आप लोगों को ध्यान में समझना होगा। बात समझ में आई? तो आप लोगों को बिल्कुल इन चीजों को लेकर क्लियर रखना है, ठीक है। तो आप सभी के लिए मौका मिल रहा है, लगभग 9212 भर्ती की जितनी भी बहनें हैं उन सभी के लिए मौका ही मौका है, क्योंकि 8831 तो होंगे, देख लेना यहाँ पर जो 9212 भर्ती है, इनके अलावा भी जो सीटें हैं उनको भरना पड़ेगा, ये चीजें यहाँ तक मान के रख लो, ठीक है। जो वो ईडब्ल्यूएस का सीट खा रहे, जो कोर्ट केस चल रहा है मामला ईडब्ल्यूएस पर, ये सीटें वो लाएगा, चाहे जहां से लाए वो भरना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो सरकार की बात, विभाग की बात है, वो विभाग कहाँ से लाता है, परिवार कल्याण विभाग की जिम्मेदारी है, चिकित्सक विभाग की जिम्मेदारी, वो कहाँ से सीटें प्रोवाइड कराता है, वो उसके पद रिक्त पद खाली होते हैं तो वहां से भरता है, ठीक है। लेकिन बिल्कुल आप लोग खड़ा बनने की बात नहीं है आप सभी को,
क्योंकि देखिए आगे बढ़ने से पहले एक बात और कहूँगा कि आप सभी चैनल से जुड़ जाइए सभी लोग, ताकि आप सभी को समय समय पर सूचनाएं मिलती रहें। और हमारा सभी का प्रयास होता है कि आप सभी को हमेशा सही और ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास करते हैं। तो बिल्कुल आप सभी को निश्चिंत रहना है, और जैसा भी हमारा प्रयास होता है आप भी प्रयास करते रहें, क्योंकि आपके प्रयासों से ही सब कुछ हो पाएगा। और बिल्कुल जहाँ तक ये संभव हो सका है सभी को लेकर के निस्तारण हो रहा है बारी बारी से, क्योंकि अभी तक हम प्रोविजनल वाले को भी जान नहीं रहे थे, क्योंकि प्रोविजनल वाले का वेट नहीं कर रहे थे। तो प्रोविजनल भी आएंगे, अब सब कुछ का क्लियर होने वाला है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जहां तक मेरी उम्मीद ये है कि जो 2024 का इलेक्शन देने वाला है, तो इसका टारगेट भी हो सकता है। मेरा मानना ये है, जरूरी नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ, एक फॉर एग्जांपल के तौर पर ऐसा भी हो सकता है कि इन सभी को जो यहाँ पर राउंडिंग है 380, 270 और जो भी यहाँ पर है, और सामने यहाँ पर बात है प्रोफेशनल की, इन सभी को हो सकता है कि कार्यकर्ता जितने भी इन सभी की इकट्ठा हो जाए। अब इन सभी को प्रक्रियाओं को करा करके कहीं इकट्ठे इन लोगों की भी ज्वाइनिंग कराएगा, क्योंकि 71 89 की तो पहले होना है, ये तो ध्यान रखना। अब एक न्यू डेट कब तक मिल सकती है, कब मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं। न्यू डेट के लिए आप सभी को नोटिस तो आउट होगी, लेकिन कब तक आउट होगी ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखिए जब तक सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगेंगी, यहाँ पर जब फाइल जाती है तो फाइल यहाँ पर जाएगी, तब जाकर के इनकी सुनवाई कोई जाएगी। अब सुनवाई यहाँ पर, यहाँ से जो फैसला आएगा तब जाकर के न्यू डेट मिलेगी। तो देखिए ये जरूरी नहीं कि आपको न्यू डेट तभी मिल जाएगी, क्योंकि अभी ईडब्ल्यूएस पे जो मामला है उसको लेकर के चलता रहेगा, क्या करना है। लेकिन अगर वो आदेशानुसार शासन का आदेश मिल जाता है कि जो 71 89 सीटों, अगर इस पर कोई फर्क नहीं है, अगर इनमें से छेड़खानी नहीं होनी है, तो ये फिर ये क्या करना है इसको रख के, अगर ये छेड़खानी इसमें नहीं करनी है, चाहे कोर्ट हो चाहे विभाग हो, अगर छेड़खानी इसमें नहीं करनी है तो ये फिर इसकी ज्वाइनिंग दे दे। तो इसको आदेश से अनुसार सब होगा, और जैसे ही आदेश मिलता है आप सभी को नोटिस आउट हो जाएगी, और नोटिस जैसे भी आउट होती है हम आप सभी को जरूर बताएंगे। फिलहाल आप सभी बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बहुत ज़्यादा आप तनाव में रहते हैं, तो आप सभी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी बिल्कुल भी फ्रेश माइंड से रहें, और किसी भी एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल करते रहें, ताकि, क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ को लेकर के एक ही सब्जेक्ट्स हो या एक ही वैकेंसीज को लेकर के नहीं बैठना चाहिए, और किसी भी एग्जाम्स के लिए अपना तैयारी करते रहे। बाकी जो ज्वाइनिंग होनी है तो वो होगी ही, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं कि आपके वेट करने से कुछ होगा। लेकिन ऐसा समझता हूँ क्योंकि आपके दर्द को कितने समय से आपने इंतजार किया, इतना प्रयास किया, फिर भी ऐसा हो रहा है, तो ये चीज़ों को मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि हमारा एक आप परिवार हो, और हमारी भी बहनें हैं, सिस्टर भी घर में, जो कि एक बहने का सिलेक्शन हुआ इसमें, ठीक है, जो कि बिल्कुल फ्रेश में है, वो भी वेट कर रहे हैं इसी चीज़ का। बाकी हम जैसे भी कुछ होता है आपको जरूर बताएंगे। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक चैनल से जुड़े रहेंगे। नजर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर अपना यूजर आईडी पासवर्ड जो भी है अपना फिल करके आप लोग चेक कर पाएंगे, ठीक है। इन बातों पर क्लियर हुआ, तो इन सभी चीज़ों पर बारी बारी से आप लोग क्या करेंगे, चेक कर पाएंगे। ओके चलिए, और देखिए हम एनएम पर क्लिक करेंगे तो फिर वही चीज़ें, यानी कि पूरी यहाँ पर है, यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन पासवर्ड डाल के चेक करेंगे। जैसे ही रिजल्ट अनाउंसमेंट होता है बिल्कुल यहाँ पर जैसे शो करने लगता है, मैं आप सभी को तुरंत आगे आ जाऊँगा, ठीक है। क्योंकि देखिए काफ़ी लोग पूछेंगे सर यहाँ पर क्या है कि काफ़ी लोगों का कहना ये है कि सर आप झूठ बोल रहे हो। भाई झूठ हमारा क्या बोल